हेलो एवरीवन। ये जो मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ आज को बीएमएस फर्स्ट ईयर का क्रिया शरीर का फर्स्ट चैप्टर में शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बीएमएस फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट है या जो एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं आगे आने वाले एग्जाम की, तो उनके लिए ये काफ़ी फायदेमंद है। ये आप आयुर्वेदाचार्य हो या आप आयुर्वेद से प्रैक्टिस करते हो तो उसके लिए भी ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया है। आइए देखते हैं क्रिया शरीर क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिया शरीर क्या होता है। मॉडर्न में हम इसको फिजियोलॉजी बोलते हैं, यानी इसमें हम किसी भी बॉडी के जो ऑर्गन है या बॉडी पार्ट्स है उनके जो फंक्शन होता है उसको हम पढ़ते हैं। तो क्रिया शरीर में ही हमारे शरीर की जो क्रिया है उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा बॉडी कैसे काम करता है, कैसे वो केमिकल रिएक्शन करता है, कैसे वात पित्त का समावेशन होता है, वो सब कैसे होता है, ये सब हम आज क्रिया शरीर में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शरीर। हमारा जो मानव शरीर है ये कैसे बना है। तो सब लोग जानते हैं कि हमारा जो मानव शरीर है 5 तत्व से मिलकर बना है। क्षिति जल पावन गगन से मेरा पंच तत्व से बने शरीर है। तो शरीर हमारा 5 तत्व से बना है। वो मैं भी आगे आपको आगे प्रूफ दूंगा कि कैसे वो बना है। लेकिन अगर हम आयुर्वेद में बात करें, आयुर्वेद क्रिया शरीर के हिसाब से, तो हमारे शरीर के जो मूल आधार है कि किसके बेस पे हमारा शरीर चलता है, एक मूल आधार जिसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, हमारे शरीर की कल्पना करना भी पॉसिबल नहीं है। तो मूल आधार क्या होता है? दोष धातु मल, ये हमारे शरीर के मूल आधार होते हैं। जैसे श्लोक भी कहा गया है, धोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी हमारे शरीर के जो मूल जड़ है वो दोष धातु और मल है। ठीक है दोस्तों, अब कैसे हैं ये आगे देखते हैं। पहले हम पढ़ते हैं दोष। ठीक है, दोष जनरली दो प्रकार के माने जाते हैं। पहला शारीरिक दोष, दूसरा मानसिक दोष। हमारे जो आयुर्वेद के जितने भी ट्रीटमेंट है, जितनी भी बीमारियां हैं, सारी चीजें इस दोष पे ही डिपेंड है। शारीरिक दोष और मानसिक दोष पे ही सारी चीजें डिपेंड होती हैं। कोई भी दवाई होती है हम दोष के हिसाब से ही सेट करते हैं उसको। कोई भी बीमारी भी होती है तो दोष के हिसाब से ही हमारे बॉडी में ओरिजिन होती है। अब हम दोष को देखेंगे, शारीरिक दोष, मानसिक दोष। अब शारीरिक दोष में क्या क्या आता है दोस्तों? शारीरिक दोष में हमारे आते हैं त्रिदोष। ठीक है, त्रिदोष। त्रिदोष कौन कौन से होते हैं? वात पित्त और कफ। वात पित्त कफ हमारे बॉडी में त्रिदोष के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि ये अगर उनको ऐसा देखो तो वो दोष नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे बॉडी को बनाते हैं, ये हमारे बॉडी के मूल है। लेकिन फिर भी इनको दोष क्यों कहा गया है, त्रिदोष क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि जब ये सम अवस्था में रहते हैं तो हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता रहता है। जैसे अभी मैं सोचता हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें हमारे जो वात पित्त कफ है वो संतुलित अवस्था में, तभी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। अगर जैसे ही दूषित हो गए तब ये त्रिदोष हमें विकृति प्रदान कर देंगे, यानी बीमार तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए इनको त्रिदोष की श्रेणी में रखा गया है कि भैया ये तो जब नॉर्मल है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे इनको डिस्टर्ब हुआ ये सबको बीमार करके रख देते हैं, परेशान कर देते हैं। तो हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं जो उत्पत्ति होती है वो त्रिदोष के कारण ही होती है। क्योंकि त्रिदोष अच्छा ये भी बताइए, त्रिदोष जब किसी को दूषित करता है उसको क्या बोलते हैं? दूष। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा कि त्रिदोष के द्वारा जिस चीजों को दूषित किया जाता है उसको हम बोलते हैं दुष। ठीक है, और त्रिदोष किसको दूषित करता है? ये जनरली धातुओं पर अटैक करता है। जब हमारी बॉडी त्रिदोष के द्वारा दूषित होगी, त्रिदोष हमारा असंतुलित होगा, तब ये सप्त धातुओं को डिस्टर्ब करेगा। अब सारे धातु जो हमारे शरीर का निर्माण करता है वो दूषित हो जाएगा, तो तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती। तो आपने क्या जाना, वात पित्त कफ हमारे बॉडी में त्रिदोष के नाम से जाने जाते हैं। त्रिदोष जब संतुलित अवस्था में रहते हैं तो हमारी बॉडी संतुलित रहती है। जैसे ही ये त्रिदोष विकृति होती है या दूषित हो जाते हैं तो ये और चीजों को दुष्य कर देते हैं। और चीजों मतलब हमारे धातुओं को दुष्य कर देते हैं। जब हमारे धातु दुष्य होते हैं तो तमामों तरह की बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब त्रिदोष, त्रिदोष के बाद आते हैं कि शारीरिक दोष, अब आते हैं मानसिक दोष। ठीक है, त्रिदोष के बाद आते हैं मानसिक दोष। मानसिक दोष हमारा क्या क्या है? रजो है, तमो है, ये हमारे मानसिक दोष कहा जाता है।
यानी हमारे दिमाग से संबंधित जो भी बीमारियां होती है वो रजो तमो के द्वारा होती है। अब इसको हम गुण में भी देखते हैं। गुण में क्या आता है? सत्व आता है। सत्व, इसको गुण मानते हैं। ठीक है दोस्तों, सत्व हमारे बॉडी का गुण होता है, क्योंकि हमारे जो शुभ कर्म जो होते हैं ब्रेन में जो हमारे चलते रहते हैं वो सब सत्व के कारण होते हैं। बाकी जो हम लोग गुस्सा होते हैं और कभी चिड़चिड़ापन होते है, एंजाइटी होती है, तमाम जो दिमागी संबंधी बीमारियां होती हैं वो रजो तमो गुण के द्वारा होती है, तमो दोष के द्वारा होती है, जब मानसिक दोष हमारा उत्पन्न होता है। तो ये आ गया हमारा शरीर का पहला मूल दोष। और दूसरा आता है धातु। तो धातु क्या होता है? ये हमारे शरीर के मूल माने जाते हैं धातु। ये कितने प्रकार के होते हैं? 7 होते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है दोस्तों, अब ये जो धातु हैं इनको अगले क्लास में मैं डिटेल बताऊंगा कि ये क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे। जब कोई खाना खाते हैं सबसे पहले रस बनता है, रस के बाद रक्त बनता है, और रक्त के बाद मांस बनता है, मेद बनता है, फिर अस्थि बोन का निर्माण होता है, मज्जा बनता है, उसके बाद शुक्र का निर्माण होता है। तो ये हमारे मूल आधार है। अब ये डिस्टर्ब कब होते हैं? जब हमारा त्रिदोष इनको दूषित करता है, त्रिवी आके सबको दूषित करने लगते हैं। अब उसके बाद दो धातु अब मल में आते हैं। मल क्या है? मल भी हमारे शरीर का एक आधार है, क्योंकि भाई त्रिदोष हुआ, अब ये धातु आ गए, उसके बाद मल भी तो है, स्क्रेशन, किसी चीज का स्क्रेटा निकल के बाहर आना। जैसे हमारा ये पसीना है, ये क्या है? मल है। पुरीस है, मल है। मूत्र है, मल है। तो ये सब सारी चीजें मल में आते हैं, क्योंकि वो भी शरीर के मूल आधार ही है हमारे। मल भी क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं, अन्नमल होता है और धातु मल होता है। अन्नमल में क्या क्या आते हैं? पुरुष आता है, और मूत्र आता है, वायु आता है। और धातु मल में क्या क्या आता है? पित्त आता है, और खमल आते हैं, शुक्र आते हैं, श्वेत, नख, बाल, ये सब क्या है? ये भी एक तरह से हमारे धातु मल ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रिया शरीर का जो मेन चैप्टर था, और जो मेन मूल कहा जाता है हमारी बॉडी का, उसका ओरिजिन था। ठीक है, और पूरा हमारा आयुर्वेद का पूरा बेस इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है, दो धातु मल, क्योंकि हमारे शरीर के यही एक आधार है, इन्हीं पे सारा सिस्टम चलने वाला है। अब आगे चल के हम पढ़ेंगे वात क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, पित्त क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कफ क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और कैसे ये तीनों मिलकर हमारे बॉडी को सुचारू रूप से चलाते हैं, और कैसे बोलते हैं पच तंत्र से हमारी शरीर बनी है, तो कैसे ये पांचों तत्व हमारे वात पित्त कफ में मिलते हैं। ठीक है, और वैसे आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि अग्नि अग्नि हमारे शरीर में है, तो अग्नि हमारी ये पित्त पित्त अग्नि का काम करती है। कफ हमारा है, तो इसमें कफ में जल भी है, पृथ्वी भी है, वात वायु है ही। तो ऐसे ही पांचों तत्व मिल करके हमारा वात पित्त कफ तीनों उसको बना के निर्माण करता है। समझ गए? अब अग्नि की मैंने बात की, मैं आपको अग्नि के बारे में ही बता दे रहा हूं अभी। आपने सुना होगा काय का अर्थ, काय चिकित्सा। ठीक है, काय मतलब क्या होता है? शरीर होता है, प्लस चिकित्सा। ये तो जनरली हम लोग जानते हैं, लेकिन आपको काय का एक और अर्थ है अग्नि। ठीक है, अग्नि प्लस चिकित्सा, यानी अग्नि की चिकित्सा क्या कही जाती है? काय चिकित्सा कही जाती है। ठीक है, यानी हम काय को अग्नि ही बोलते हैं, अग्नि। ठीक है, तो अग्नि की जब हम चिकित्सा करते हैं उसी को बोलते हैं काय चिकित्सा। अब आगे मैं आपको बताऊंगा अगले क्लास में कि अग्नि क्या कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी अग्नियां होती हैं जिसकी जो हमारे शरीर में उत्पत्ति होती है, और जिसके आधार पे हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता रहता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? वात पित्त कफ जो हमारे शरीर के दोष हैं, त्रिदोष हैं, और
मल है, ये सब चीजें हमने सीखा है। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके आगे की चीज बताऊंगा कि अग्नि क्या है, अग्नि कितने प्रकार की होती है, कोष्ठ क्या है, वो कितने प्रकार की होती है, और संधिवात क्या होता है, ये सब सब सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।